I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Hello everyone and कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ you guys are doing great and once again I welcome all of you to the 11th episode of the Dot Putter Show from ordinary to less ordinary. और आज जिस less ordinary dimension की मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी dimension है जो मेरे से ही बहुत सारे लोगों ने, इवन यंगस्टर्स ने, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों ने मेरे से पूछी कि यार ये मतलब ये कैसे, हाउ यू आर एबल टू डू इट, हाउ यू कैन डू इट. तो और बहुत सारे यंगस्टर्स ने पूछी कि आप कैसे कर लेते हैं सर. सो टुडेज लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन इज फेस वैल्यू, जिसको आप क्रेडिबिलिटी भी कह सकते हो. और उसी की वजह से एक और जो एबिलिटी आपके अंदर निकल के आती है, इसी का जो फाइनल वर्जन निकल के आता है वो आता है कन्विंसिंग एबिलिटी. जैसे आपने सुना है ना, कोई कोई कहता है कि यार यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग एबिलिटी. तो जो लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है वो है फेस वैल्यू, जिसको हम फेस क्रेडिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है, व्हाट इज फेस वैल्यू. बड़ी कॉमन चीज है, हमने सुना होगा और आदमी कहता है कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू है उसकी, यार उसकी बहुत फेस वैल्यू है. बट जेन्युइनली व्हाट इज फेस वैल्यू. नाउ बहुत लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है बहुत बड़ा और आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका मतलब है आपकी एक फेस वैल्यू बन गई है. अगर मैं एक टिपिकल लिटरल फेस वैल्यू के मतलब से जाऊं, अगर मैं डिक्शनरी मतलब देखूं फेस की वैल्यू, उसका मतलब तो यही है कि आपकी एक पर्सनालिटी बिल्टअप हो गई है और ये पर्सोना जो है किसी किसी चीजों के लिए इसको लोग, सोसाइटी एक्नॉलेज करते हैं तो इसकी एक वैल्यू है. बट सही मायने में फेस वैल्यू क्या है? सही मायने में अगर आप थोड़ा सा ग्रॉस, बिल्कुल सर्टल पे जाके समझोगे, क्योंकि ये सेम मेरे साथ होता था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो बहुत लोग कहते थे यार हाउ यू आर एबल टू डू इट. मतलब यार एक इतना बड़ी एज का और इतना बड़ी पोजीशन का आदमी एंड हाउ यू आर एबल टू कन्विंस हिम कि वो अग्री कर गया. तो मेरी तो तब कोई कायदे से जो टिपिकल फेस वैल्यू की डेफिनेशन है उसके हिसाब से नहीं थी. तो उसके लिए आपको जेन्युइनली फेस वैल्यू का मतलब समझना पड़ेगा. एट अ सर्टेन लेवल फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू आपके आसपास एक ऐसा एनर्जी ऑरा है जो सामने वाले को ये फीलिंग देता है कि आप जो बात बोल रहे हो वो 100% सही बोल रहे हो, यानी कि आप अपने कमिटमेंट के पक्के हो. थोड़ा सा मैं इजी होकर के बताता हूं, इजी तरीके से इसका क्या मतलब है और फिर उसके बाद ये अचीव कैसे की जाती है, ये लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन. बड़ा एक सिंपल सा मतलब फेस वैल्यू का समझने का क्या है कि जैसे क्या होता है, जनरली आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, बहुत सारे लोगों से हर आदमी कहता है, जैसे किसी ने कहा कि यार मेरा भाई वो काम करा दे, छोटा सा काम है, तो आप कहते हो हाँ भाई करा दूंगा, और अल्टीमेटली वो काम नहीं हो पाता. या मान लो आपको किसी आपकी टीचर ने कहा, तो हम इंप्रेशन बनाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए कह तो देते हैं, बट देन वी गिव एन एक्सक्यूजेस कि अरे सर वो दिक्कत हो गई थी, मैंने कोशिश तो बहुत करी. मतलब हम ये जताना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी बट हो नहीं पाया. ऐसा हर किसी के साथ आई बिलीव लाइफ में होता है और होता आ रहा होगा. बट जो आप कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सबकॉन्शियसली आप अपनी फेस वैल्यू को धीरे धीरे किल ऑफ कर रहे हो. फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है और ये कैसे डेवलप होती है, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं मैं इसका. फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपने अपनी जबान, द वर्ड्स विच यू हैव गिवन, यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स. जो जबान दी वो आपने पूरी कर दी, और जिसके लिए पूरी करी
उसके माइंड में धीरे धीरे आपकी फेस वैल्यू बनती चली जाएगी। जेन्युइनली यही फेस वैल्यू का मतलब होता है। एक आदमी जिसके लिए आपने कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रखी है, उसके लिए आपकी फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगी। कोई नया आदमी जो शायद आपको जानता हो बिकॉज यू आर अ वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माइंड में आपकी फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। वो ये कह सकता है कि नहीं यार ये तो अच्छा आदमी है, इसको हर कोई जानते हैं, ऐसा गलत कुछ नहीं करेगा, ठीक ही होगा, बट फेस वैल्यू उसके लिए जरूरी नहीं है आपकी बड़ी स्ट्रांग हो। अब फेस वैल्यू बनती कैसे? बड़ा सिंपल प्रोसेस है और मैं आपको एज ए टूल ये प्रोसेस दे रहा हूं जो मैंने अपनी खुद मैनिफेस्ट करा है और जिससे मैंने ये फेस वैल्यू डेवलप करी है, और यही इनडायरेक्टली आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी को आपके अंदर बढ़ा देगा। अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जब आप किसी को कुछ भी कमिट करते हो, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, टीचर्स में, किसी को प्रोफेशनली वगैरह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोलो ना बहुत सोच समझ करके कॉन्शियसली बोलो और उतना बोलो जितना आप कर सको। एग्जाम्पल, किसी ने कहा, छोटा सा एग्जाम्पल फेस वैल्यू बनने का, आपने कहा यार ये काम मैं परसों करा दूंगा दोपहर 12 बजे तक। तो होता क्या है कि जनरली आपने नहीं करा पाए और जब आपने रीजंस दिए और किसी ने तो इन्फॉर्म भी नहीं करा, उसने कहा यार मैं भूल गया, जो भी रीजन हो गया। अब होता क्या है कि जनरली सोसाइटी में हर किसी की एक नोशन बन चुकी है कि पीपल आर मोर इनटू अ शो ऑफ, दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते। तो जब आप किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो आदमी आपके लिए बड़ा न्यूट्रल होता है, चलो ठीक है यार करा देगा। होता क्या है कि अगर वो आदमी पहली बार ट्राई मार रहा है तो उसका फिर भी आपके साथ होप्स जुड़ी होती है कि ठीक है यार वो मुझे बोल के गया, वो करा देगा। बट कोई आदमी जिसने बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि उसने, किसी ने उसको बुद्धू बनाया, किसी ने उसको बार बार टल्ले देता रहा कि मैं करा दूंगा बट कराया नहीं, वो आदमी को जब आप कोई बात बोलोगे ना तो कहेगा यार ठीक है ये भी आया है, ये भी ऐसे ही बोल के जा रहा है। बट आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं परसों 12 बजे तक करा दूंगा, और हुआ क्या कि आपने परसों 12 बजे तक वो करा दिया, तो सामने वाला कहता है अरे यार ये कैसे हुआ, इसने तो सच में कर दिया, इसने जो बोला इसने कर दिखाया। अब धीरे धीरे ये फेस वैल्यू जो होती है ना, ये एक पूरी सीढ़ी की तरह है, ये जितनी सीढ़ी में ऊपर बढ़ेगी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। कैसे? सेम आदमी ने आपको फिर दोबारा ट्राई करा, उसने कहा चलो पहली बारी शायद ये काम तुक्के से हो गया या बाई चांस इसके बाद पहले से ही हो, फिर कभी कोई बात हुई उस कॉन्वर्सेशन में, फिर आपने कोई बात में कमिटमेंट दी कि, और काम बड़ा छोटा डिपेंड नहीं करता, बात है कि आपने क्या बोला। द आइडिया इज व्हाट यू हैव सेड इन योर वर्ड्स हैव यू मैनिफेस्टेड इन योर एक्शंस और नॉट। जो कहा, कथनी और करनी दोनों में एक समान, कोई गैप तो नहीं है जो आप कह रहे हो और जो कर रहे हो। सो कथनी और करनी और कथनी में कोई गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसने दूसरी बारी आपने कमिटमेंट दी कि भाई मैं 2 दिन में तेरा एक काम करा दूंगा, आपने 2 दिन बाद फिर करा दिया। ऐसे करते करते बड़ी सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हुई और उन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज में उस आदमी ने या उन लोगों ने ये नोटिस करा कि यार ये इंसान जब जो बोलता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई वैसे रीजन ना हो, ये हमेशा अपनी बात को पूरा कर देता है। ये जो प्रोसेस है, दिस बिल्ड्स अप योर फेस वैल्यू, और सामने वाले की नजर में आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फेस वैल्यू हो जाती है। फिर वो ये क्या कहता है? फिर वो ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, आपकी बात की जबान है, जो हम सुनते हैं ना आजकल, यार इस बंदे की बात की जबान है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। वो कहता है भाई देखो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा कि अब मेरी आदत है कि मैं उतना बोलूंगा जितना मैं सच में डिलीवर कर सकूं, चाहे वो मेरा कितना मर्जी क्लोज हो, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए बड़े सारे लोग क्या कहते हैं, मान लो कोई आदमी जो मुझे जानता भी है और उसने कहा कि जी, उन्होंने कहा है कि जी आप ना 50,000 रुपए दे दो एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी आप ना एक बारी मिस्टर उज्जवल से बुलवा दो, आप एक बारी ना उज्जवल जी से बुलवा दीजिए, मैं 1 मिनट में दे दूंगा। व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि आप उस आदमी से मिलवा दो जिसकी फेस वैल्यू है। ऐसा उसके माइंड में क्यों है? क्योंकि उसको पता है यार मैंने इतनी बारी एक्सपीरियंस करा है कि जो ये आदमी बोलता है ये वो करता है। विच मीन्स इफ यू कैन स्टैंड बाय योर वर्ड्स, व्हाट यू से इन योर वर्ड्स, इफ यू कैन मैनिफेस्ट इनटू योर कर्मा, इन योर एक्शन, यू विल सर्टेनली स्टार्ट डेवलपिंग अ फेस वैल्यू। और धीरे 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 धीरे
जब आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह पर इंप्लीमेंट करोगे, अपने घर से लेकर फ्रेंड से लेकर के फैमिली से लेकर के हर प्रोफेशनल रिलेशन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज बड़ा सूक्ष्म, बड़ा सर्टल आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में एक ऐसा एनर्जी ऑरा बना देगी कि जो बात आप कभी भी बोलोगे, चाहे वो एक नए इंसान को बोलोगे, उसमें एक कमांडिंग होगी, उसमें एक हैंड होल्डिंग होगी, और सामने वाला बोलेगा यार मतलब इस बंदे ने जो बात बोली ना, मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि मतलब यार ये कह रहा तो कर देगा। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं, बट कुछ कुछ लोग आपको ऐसे टकरा जाते हैं जो कहते हो यार मतलब मुझे ना बड़ी अच्छी वाइब्स आई, इसने कहा है ना तो ये होएगा। इसी को साइंटिफिक टर्म्स में ऑरा कहा जाता है। सो ऑरा इज नथिंग, ऑरा इज बेसिकली अ एनर्जी फील्ड which is created what you have said in your words and the same you have implemented in your action. The manifestation of your words into your real time action and karma will slowly make a energy field around you which is called as the aura of a person. और यही एक ऑरा है जो धीरे 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 फेस वैल्यू को एनहांस करता चला जाता है, और साथ में जैसे जैसे ये फेस वैल्यू एनहांस होगी, सबकॉन्शियसली आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी। कन्विंसिंग का मतलब यही है कि जो आप बोल रहे हो उसमें एक कमांडिंग है, उसमें एक हैंड होल्डिंग है, और सामने वाले को ये ओवरऑल इंपैक्ट किया है कि नहीं यार ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो यही एक ही तरीका है फेस वैल्यू को अपने अंदर लाने का और इस लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन को इन्वोक करने का। सो इफ यू गाइज रियली वांट टू इन्वोक दिस लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन, तो प्लीज इस चीज की वेट मत करो कि जब मेरा नाम बड़ा हो जाएगा या मैं कुछ पैसे कमा लूंगा या मुझे 6 लोग जानेंगे तो भी मेरे में फेस वैल्यू होगी। नहीं, राइट फ्रॉम टुडे जस्ट बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। व्हाट यू से डू इट। इट्स बेटर डोंट से इफ यू कांट डू इट। उतना बोलो जितना कर सकते हो, जितना बोला उसको करके दिखा दो, फेस वैल्यू अपने आप डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप स्ट्रॉन्ग ऑरा बनना शुरू हो जाएगा, और अपने आप आपकी बातों की एक वेटेज और कमांडिंग हो जाएगी, कन्विंसिंग स्किल्स आ जाएंगे, अपने आप लोग कहेंगे कि यार इस बंदे में कोई बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव वंस अगेन, और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नई लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच, और प्लीज अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल youtube.com/Ujjwal Chugh Official. सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन वीडियोस को इतना शेयर करो लोगों के साथ, बिकॉज आई वांट एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस लेस ऑर्डिनरी मिशन। स्पेसिफिकली इंडिया में हर एक इंसान इस लेस ऑर्डिनरी मिशन का पार्ट बन सके। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड विद वन मोर लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।